नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे लखीमपुर की, जहां सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया बीजेपी नेता का जन्मदिन। साथ ही बात करेंगे मोतिहारी की, जहां 2 रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास। पीएम ने किया वर्चुअल शुभारंभ। और वहीं 32 करोड़ रुपए से बदलेगी रेवाड़ी जंक्शन की तस्वीर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता के जन्मदिवस 6 अगस्त के मौके पर मैगलगंज में उनके समर्थकों के द्वारा धूमधाम से जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अनूप गुप्ता के लिए दीर्घायु निरोगी जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर जीटी रोड मैगलगंज स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी आश्रम के प्रांगण में कार्यकर्ताओं ने बरगद का पेड़ भी लगाया। साथ ही औरंगाबाद स्थित भारत सक्सेना के अस्पताल में जाकर मरीजों को फल का वितरण भी किया। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया, जिस योजना के तहत पूर्वी चंपारण जिला के बापूधाम, मोतिहारी और सुगौली रेलवे स्टेशन का भी विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किए जाने वाले शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर दोनों स्टेशन पर भव्य तैयारी की गई थी। बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर सांसद एवं रेलवे स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह समेत कई भाजपा विधायक और नेता मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। देश के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज प्रयागराज जंक्शन सहित देश के 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया। बता दें कि आगामी 2025 में प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसलिए प्रयागराज जंक्शन का बजट सबसे ज्यादा रखा गया है, जिसमें 960 करोड़ रुपए से प्रयागराज जंक्शन का पुनर्विकास होगा। देश के 508 रेलवे स्टेशनों में 55 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं तथा प्रयागराज जनपद के 8 रेलवे स्टेशन तथा उत्तर मध्य रेलवे के 13 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों में सौंदर्यीकरण, उसका पुनर्विकास, ये शिलान्यास का, लोकार्पण का आदि कार्यक्रम किया है, जिसमें रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, प्रयागराज के भी उसमें 8 शामिल हैं और प्रयागराज को 960 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मैं प्रयागराज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, अपनी ओर से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, अपने मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों की ओर से, सभी सांसद और विधायकों की ओर से इसके लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 2025 जनवरी में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है। 2013 में कुंभ लगा था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में सपा की सरकार थी। इसी प्रयागराज में हमारे तीर्थयात्रियों की दुर्घटना का सामना करना पड़ा और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हताहत हुए थे। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज का कुंभ हुआ और 24 करोड़ लोग आए तो किसी को खरोच नहीं आई। दिव्य और भव्य कुंभ संपन्न हुआ और 2025 में मुझे विश्वास है 24 नहीं 48 करोड़ लोग भी आएंगे तो प्रयागराज स्वागत करेगा, प्रदेश स्वागत करेगा और कोई अव्यवस्था न हो, इसकी अभी से तैयारी की जा रही है। आज मित्रता दिवस है। प्रयागराज की भूमि भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता के प्रतीक स्वरूप आज मैं अभी जब आ रहा था, दिव्य और भव्य प्रतिमा निषाद राज जी की और भगवान श्री राम जी की गले मिलते हुए दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की मित्रता सारा जग जानता है। प्रयागराज भी इसका प्रतीक है। इस अवसर पर आप सभी पत्रकार मित्रों से को भी मित्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। प्रयागराज के विकास का पथ नहीं रुकेगा। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, हर मार्ग से आप जहां तक जाना चाहोगे वह सुविधाएं काफी कुछ हुई हैं, जो नहीं है वह भी आने वाले समय में करेंगे। का सर्वे हो रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया, जिन स्टेशन की सूची में रेवाड़ी जंक्शन भी शामिल है। करीबन 32 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी जंक्शन का भी कायाकल्प होगा। रेवाड़ी जंक्शन पर शिलान्यास कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और हरियाणा पर्यटन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव सहित भाजपा पदाधिकारी और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली से अजमेर जाने वाले वंदे भारत ट्रेन का ठहराव रेवाड़ी जंक्शन पर नहीं था। स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि रेवाड़ी बड़ा स्टेशन है, इसलिए यहां पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव किया जाए, जिसके बाद आज से वंदे भारत ट्रेन रेवाड़ी में भी ठहराव शुरू हो गया है। मेरा नाम मूसा है। मुझे ये सेट ड्राइविंग करके बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कंफर्टेबल है, हम जयपुर से आ रहे हैं। आरामदायक है, बड़ा अच्छा था। बहुत अच्छी ट्रेन चलाई है प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए। बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पूरे देश के अंदर 508 स्टेशनों का जो पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया है, उसमें रेवाड़ी का भी नाम है। और पूरे देश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास होगा और रेवाड़ी का भी 32 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक रेलवे स्टेशन ये बनेगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो मैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज रेवाड़ी को जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो ठहराव भी यहाँ करवाया, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जनता को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये तोहफा आज मिला है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है जिससे देश का विकास होता है। आर्थिक व्यवस्था में भी इसका योगदान रहता है और जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी रेल के द्वारा होता है। तो आज रेवाड़ी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। जो पहले एशिया का पहला जंक्शन था रेवाड़ी, और आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल के इस कुशल नेतृत्व के अंदर रेवाड़ी का जो आज स्टेशन विकास जो हो रहा है, निश्चित तौर पर रेवाड़ी वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और जो सुविधाएं मॉडर्न सुविधाएं जो आपको लिफ्ट की सुविधा, एक्सेलरेटर की सुविधा, दिव्यांगों के लिए आपका व्हील चेयर का, टॉयलेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, बहुत आधुनिक सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन को मिलने वाली हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम पूरे देश के अंदर और रेवाड़ी, खासकर रेवाड़ी। जिस तरह से हमारे जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं का जिक्र भी इन रेलवे स्टेशन के ऊपर किया जाएगा। आज भी जिस तरह से हर जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार के लोग, उनका मान सम्मान भी किया गया है, इसी तरह हमारे जितने भी स्टेशन बन रहे हैं, इनके अंदर हमारी ऐतिहासिक धरोहर और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी झलक मिलेगी। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 स्टेशन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें साहिबगंज स्टेशन को पुनर्विकास 26 करोड़ रुपए से किया। मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अपना सिर झुकाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद दिया। साहिबगंज जिला से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शेरीगढ़ा पंचायत के हाडी जाला टोला में बीती रात्रि हाथियों के झुंड पहुंचकर उत्पात मचाते हुए 3 ग्रामीणों का घर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए भुक्तभोगी परिवारों ने बताया कि हम सभी हाडी जाला टोला निवासी बुधवा उराव, जगदेव उराव, अर्जुन उराव अपने घर में शनिवार देर रात सह परिवार सो रहे थे कि अचानक जंगली हाथियों के झुंड के आने की आहट हुई, जिसके बाद हम सभी पूरा परिवार घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों द्वारा हम 3 परिवारों के घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए घर में रखे अनाज को भी चट कर गए, जिससे हम सभी को आर्थिक नुकसान हुआ है। स्थानीय राजनीतिक दल के नेताओं ने घटना की जानकारी प्राप्त करते हुए दुख व्यक्त करते हुए वन विभाग से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है
ताकि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बांदा जिले के तिनवारी कस्बे में आज सत्संग स्थल रमा जीनियस पैलेस तिनवारी बांदा के तत्वाधान में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी, नशाखोरी, व्यभिचार, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, जुआ, दहेज मुक्त, जातिपात, भेदभाव, चोरी करना इत्यादि कुरीतियों मानव समाज में व्याप्त हैं। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आम जनमानस को जागरूक करना, भक्तों से बातचीत करने पर पता चला कि इन सब कुरीतियों, पाखंडवाद व बुराइयों से छुटकारा केवल सद्भक्ति से ही पाया जा सकता है। सद्भक्ति केवल संत रामपाल महाराज के द्वारा ही प्राप्त है, जो समाज को एक नई दिशा देने के लिए संघर्षरत है। सर, ये तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का कार्यक्रम है जो कि शास्त्र प्रमाणित शास्त्र ज्ञान बताते हैं, तो शास्त्रों में से प्रमाणित ज्ञान है। और जो समाज में व्यापक बुराइयां हैं, नशा है, रिश्वतखोरी है, भ्रूण हत्या है, दहेज है, तो जो मतलब बहुत ही मतलब व्यापक जो बुराइयां हैं, जो आज के युग में देखते हैं कि जो यंगस्टर है, जो नए जो छोटे छोटे बच्चों को जो नशे की लत लग जाती है, वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान वो बताते हैं, ज्ञान से नशा खत्म हो जाता है, नशा छूट जाता है, जिससे सुखमय जीवन प्राप्त करने लगते हैं। और जो आज की युवा पीढ़ी में जो सबसे ज़्यादा शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो चरम सीमा पे है, छोटे छोटे बच्चे भी करने लगते हैं, ये इस ज्ञान से दूर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आजकल जो हमारी बहनें हैं, जो दहेज को लेकर के दहेज की वजह से जो पीड़ित रहती है, आत्महत्या और मतलब जैसे घटनाएं सबसे ज़्यादा देखी जा रहे हैं। आजकल देखते हैं पेपरों में, न्यूज़ चैनलों में तो बहुत सारा आता है कि इस जगह उस जगह में जैसे लड़कियों ने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। तो ये जो सबसे बड़ी जो बुराई है दहेज देना, इसको जड़ से खत्म करते हैं। वो इस तत्व ज्ञान से ही खत्म होता है, जो हमारे गुरु जी ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान से ये दहेज लेना खत्म हो जाता है, क्योंकि ये लेना और देना दोनों महापाप है। जी भैया, क्या नाम है आपका और किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आप लोगों के द्वारा कराए जा रहे हैं? दास का नाम प्रभुपाल दास है, ग्राम पचनेही, जिला बांदा का निवासी। आज हमारे सतगुरु रामपाल महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार वो सब समझ रहा है। इससे क्या क्या आप लोगों के द्वारा ये बताया जाता है यहाँ पर? तो समाज में आप देख रहे हैं कि जैसे तमाम तरह के धर्म गुरु, तमाम तरह का ज्ञान प्रचार हो रहा है, उसमें हमारे संत जी शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र जैसे हमारे बता रहे हैं उस तरह से साधना बताई जाती है। तो हमारे संत जी का मुख्य उद्देश्य है शास्त्रों के अनुकूल साधना करा करके मोक्ष प्रदान करना पूरे विश्व का। ये दूसरे नंबर पे जैसे समाज में तमाम तरह के पाखंड फैले हुए हैं, उन पाखंडों को ख़त्म करते हुए शास्त्र के अनुकूल साधना करना। और समाज में तमाम तरह के नशा व्याप्त हैं, देख रहे हैं जैसे बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब आदि। तो हमारे संत जी का ज्ञान सुन करके जितने भी भक्त आत्माएँ हैं वो सारे नशे से मुक्त हो जाते हैं। ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ समाज में देख रहे हैं कि जो दहेज एक कुप्रथा है समाज की, इस दहेज रूपी कुप्रथा को बिल्कुल सख्ती से यहाँ पे जो है रोक है हमारे संत जी का। जो उनका फॉलोअर बनेगा वो दहेज न देगा न लेगा, क्योंकि दहेज के द्वारा ही भ्रूण हत्याएँ और तमाम तरह के अपराध होते हैं। उसको बहुत सख्ती से हमारे गुरु जी लागू किए हैं। और हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें नैतिक जागृत लाना और आध्यात्मिक चेतना लाना, छोटे छोटे बच्चों में अच्छे समाज का निर्माण हमारे संत जी करते हैं। ये उद्देश्य हमारे गुरु जी का इस सत्संग के कारण। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट में अराजक तत्वों ने भगवान हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वहीं पर हिंदू संगठनों में बड़ा ही आक्रोश। बजरंग सेना सहित हिंदू संगठनों ने दिया जिलाधिकारी आलोक सिंह को ज्ञापन और मांग की दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की और दी चेतावनी।
क्या नाम है आपका? सुनील पुरोहित। किस पद पे हैं आप? सर ब्राह्मण विकास परिषद के जिलाध्यक्ष ललितपुर। किस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया? सर इस तालबेट में कुछ कथाकथित लोगों के द्वारा कल मूर्ति को तोड़ा गया। इसमें हम और हिंदू संगठन ने ज्ञापन दिया और इसके अधिकारियों द्वारा हमें आश्वासन मिला अगर इसका 2 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है तो पूरे ललितपुर नहीं पूरे यूपी में इसका उग्र आंदोलन होगा। नाम है आपका? डॉक्टर दीपक पस्तोल। कौन सी पद पे हैं आप? बजरंग सेना जिलाध्यक्ष। अच्छा, किस संबंध में आप आपने ज्ञापन जी दिया? विगत रात एक बहुत ही घृणित मामला आया है। हिंदू समाज हमारे श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर जो महाराजा मर्दन सिंह किले पर तालबेट नगर में स्थापित है, वहाँ पर कुछ असामाजिक अवांछनीय तत्वों द्वारा जानबूझकर एक माहौल को ख़राब करने वाली ये घटना की गई है, जिसमें भगवान की आँख को तोड़ा गया है, पूंछ को भी तोड़ा गया है, बीच वाले हिस्से को भी उसको तोड़कर खंडित किया गया है। इस घटना से समूचे नगर तालबेट में और सभी हिंदूवादी संगठन में भारी रोष है। सभी लोगों का इतना मन आक्रोशित है कि अगर जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे संगठन द्वारा और समूचे हिंदू सनातनी भाइयों द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का घेराव भी लखनऊ जाकर किया जाएगा। कहाँ आए हुए हैं अभी? हम इस समय जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं, डीएम साहब के आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया गया है कि पुलिस प्रशासन को तुरंत ही इसको फॉरवर्ड करके उचित कार्रवाई के लिए आदेशित किया जाएगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर रायबरेली सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। आज लगभग लाखों रुपए कीमत के मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को पुलिस कप्तान रायबरेली आलोक प्रियदर्शी की उपस्थिति में सौंपा गया है। इस सराहनीय कार्य हेतु रायबरेली पुलिस की प्रशंसा की जा रही है। वहीं पर पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा सर्विलांस एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम को 5000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा पुलिस कप्तान रायबरेली ने। कहाँ से आई हैं? लालगंज से। किस लिए यहाँ पे आई हैं? मेरा टैबलेट हो गया था और जो कोई मुझे ऑफिस से वहाँ से मिला है। कितना समय हुआ था? 6 मंथ। क्या कहना चाहेंगे रायबरेली पुलिस के लिए? रायबरेली पुलिस से ये कहेंगे कि उन्होंने काम अच्छा किया और मेरा फ़ोन जल्दी से ढूंढवा के दे दिया है और रायबरेली पुलिस का मेरी तरफ से थैंक यू। क्या नाम है आपका? अभिषेक वाजपेयी। कहाँ से हैं? शक्ति नगर रायबरेली। कब खोया था मोबाइल आपका? फरवरी में। कब मिला? आज। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? बहुत बहुत थैंक यू रायबरेली पुलिस का, मोबाइल मिल गया है। आज हमारी मोबाइल रिकवरी टीम ने 102 मोबाइल जिनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 18 लाख रुपए की है उसको बरामद किया है और जो उसके बोनाफाइड ओनर्स हैं जिनके पास से फ़ोन गुम हुआ था उनको बुला करके आज ये फ़ोन उनको वापस दिए जा रहे हैं। जो रिकवरी है उसमें एक लड़की का टैब भी था जिसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण डेटा था। एक व्यक्ति आईफ़ोन जिसका गुम हो गया था वो आईफ़ोन भी उसको ढूंढ के दिया गया है। इस प्रकार से कुल 18 लाख रुपए की कीमत के स्मार्टफोन्स बरामद किए गए हैं। आप जानते हैं कि स्मार्टफोन हमारे आज की आधुनिक जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है। हमारे तमाम जो ज़रूरी हमारे जीवन की इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी यादगार फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, वो सब उसमें होती हैं और उसके गुम जाने से काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। आज ये फ़ोन वापस पा करके लोग बहुत हर्षित हैं और इस टीम को इस अच्छे काम के लिए मेरी तरफ से 5000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की जा रही है। और ये मोबाइल रिकवरी टीम जो है आगे भी काम करती रहेगी। ये सिटीजन सर्विसेज के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप हो रहा है। जिसका भी फ़ोन गुम होता है या चोरी हो जाता है वो हमें बताता है और विदिन अ वीक जैसे ही वो फ़ोन चालू होता है या जैसे ही हमें उसके बारे में सूचना मिलती है हम उसको रिकवर करके और लोगों को बुला करके फ़ोन को वापस करते हैं। अब तक जब से ये इस टीम ने सिस्टमेटिक तरीके से काम शुरू किया है कम से कम 700-800 लॉस्ट फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स सिटीजन्स को वापस किए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना लाइन पर पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा ढोलपुरा पुलिस के नीचे रेलवे लाइन के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया तो अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस की घेराबंदी व जवाबी कार्यवाही में एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई, जिससे घायल अवस्था में वे गिरफ्तार कर लिया गया है एवं 2 को मौके से गिरफ्तार किया है। थाना लाइन पर
व सब लाइन टीम द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ढोलपुरा पुल के नीचे मुठभेड़ चल रहा है। उस दौरान के उपरांत मैं वहाँ मौके पर पहुँच करके मुआयना जायजा किया, जिसके 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसको एक को पैर में गोली लगी है, 1 मोटरसाइकिल और 3 तमंचे बरामद हुए हैं। कितने मुकदमे वांछित चल रहे थे सर? ये लगभग 1 दर्जन मुकदमे के ऊपर थे। देखिए, 28 जुलाई को थाना लाइन पार्क क्षेत्र में नीरज उर्फ नीरू नामक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसमें 5 लोग नामजद थे। मुख्य अभियुक्त पंचम तथा अन्य 2 अभियुक्त सचिन एवं सनोज को आज रात्रि में एसओजी टीम तथा लाइन पार्क की पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट किया गया है। पंचम के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 3 नाजायज़ असलहे भी बरामद किए गए हैं। अन्य 2 अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। एविडेंस के आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी कराई जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गांव पसवाड़ा देसी ठेके के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या बरामद हुई है, कौन गिरफ्तार हुए, कितने अभियुक्त? देखिए, थाना बहादुरगढ़ पुलिस को कई दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि उनके क्षेत्र में कुछ ये 2 लड़के हैं जो अवैध असलहों की तस्करी करते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये में ये छोटे असले जैसे कंट्री मेड पिस्टल हो गया और दूसरे असले 7 से 8 हज़ार रुपये में जैसे राइफ़ल हो गई, ये इसको सप्लाई करते हैं। इस सूचना को थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने डेवलप किया और उस डेवलप करने के उपरांत 2 व्यक्ति, जिसमें एक का नाम सोनू है, एक का नाम सतवीर है, दोनों थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्ज़े से भारी मात्रा में असलहे बरामद हुए हैं और इसमें जो सोनू नाम का एक ये लड़का है, ये पहले भी आर्म्स एक्ट के केसेस में बंद रह चुका है, जेल जा चुका है। इसमें टोटल 21 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, 10 जिंदा कारतूस हैं, जिसमें 18 अवैध तमंचे हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जनपद के आसपास के जो अन्य जनपद हैं जैसे मेरठ का किठौर क्षेत्र है, वहाँ से ये किसी से अवैध असला खरीदते थे और इसको अलग अलग लोगों को सप्लाई करते थे। इनका मोबाइल वगैरह भी चेक किए गए हैं, कई सारे वीडियोस और कई सारे असलों के फ़ोटोग्राफ्स भी इस पर मौजूद हैं। इस सूचना पे अभी हमारी थाना बहादुरगढ़ पुलिस और कार्य कर रही है और इसको डेवलप करके जो भी एंड पॉइंट है जहाँ से ये सोर्स करते थे असले, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। कितनी कीमत में सर ये अवैध असला बेचते थे और क्या ऑन डिमांड करते थे? हाँ, ये 4 से 5 हज़ार रुपये में ये छोटे जो असला है उसको सप्लाई करते थे और 7 से 8 हज़ार रुपये में जो बड़े असला है, राइफ़ल वगैरह है, अवैध निर्मित राइफ़ल, उसको देते थे। तो ये ऑन डिमांड भी सप्लाई करते थे। ये थाना बहादुरगढ़ पुलिस की एक बहुत बड़ी बरामदगी है। इसके लिए इनको जो समस्त टीम है उनको 10,000 रुपये से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जौनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला किया। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेज घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। केराकत कोतवाली क्षेत्र के छितौना गांव की घटना बताई जा रही है। क्या मामला है सर? वही मिट्टी वाला बात था सर। उनके चक्कर में मिट्टी जो वहाँ पर रोड पे गिरा हुआ था सर, उसको हमने कहा कि सुबह हटा देंगे। बाकी वो आए और देखे मिट्टी रोड पे था, थोड़े साइड में था सर, उनको जाने आने की जगह थी, फिर भी वो गाली देते चले गए सर वहाँ से। हमने कुछ नहीं बोले, चलो कोई बात नहीं है, सुबह उठ जाएगी मिट्टी। फिर भी घर जाके सबको गाली दे रहे हैं। फिर हमारे पापा जब गए वहाँ पूछने खातिर तो उनको धक्का दे दिए। फिर हमसे बर्दाश्त नहीं सर, हमने भी गए वहाँ पर कहने गए थे, गए समझाने खातिर कि ये सब मत करो। तो उसमें से उनके जो चाचा के लड़के थे, उनने चाकू लिया था हाथ में, हम सिर्फ बातें कर रहे थे, उसने समय पे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जौनपुर के 3 स्टेशनों का पुनर्विकास होना है, जिसमें शाहगंज, जंघई और जौनपुर जंक्शन शामिल है। शाहगंज रेलवे स्टेशन पर आयोजित पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में शाहगंज के विधायक रमेश सिंह समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, अमृत भारत योजना के अंतर्गत शाहगंज स्टेशन का चयन हुआ है
पूरे देश में करीबन 508 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत शाहगंज रेलवे स्टेशन एक व्यापक रूप में एयरपोर्ट की तर्ज पे इसका विकास होने जा रहा है और सुदृढ़ यहाँ पार्किंग की व्यवस्था, वेटिंग रूम की व्यवस्था, हमारे विकलांग भाइयों और बहनों के लिए एस्केलेटर की व्यवस्था, मतलब जिस तर्ज पे आपका एयरपोर्ट रहता है उसी तर्ज पे शाहगंज रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इसके लिए मैं हृदय से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। मोदी ने वर्चुअल जो है किया, क्या कहेंगे, कितने रेलवे स्टेशन जौनपुर जनपद में हैं? टोटल देखिए हमारे जनपद में टोटल कुल 37 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से 3 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, जंगही, जौनपुर और शाहगंज। और ये तीनों रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। रेलवे स्टेशन देखिए, रेलवे में वही व्यक्ति चलता है जो आम जनमानस होता है, जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं। हर एक व्यक्ति फ्लाइट से नहीं जा सकता है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था कि एयरपोर्ट के तर्ज पे रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करके सारी सुविधाओं से रेलवे स्टेशन को लैस किया जाए। स्टेशनों को लेकर जो है पूर्ण विकास काम कर चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? आज बहुत शुभ दिन है। आज माननीय मोदी जी ने अपने वर्चुअल स्पीच के माध्यम से अपने जनपद के 3 जंगही, जौनपुर और शाहगंज स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए बहुत अच्छा फंड दिया है। और इसके माध्यम से जो मध्यमवर्गीय परिवार है, जो सपने देखते हैं कि हम कभी अच्छे जगह जा सकें और अच्छी व्यवस्थाओं देख सकें, वो व्यवस्था आपको यहाँ पर खातर पर देखने को मिलेगी। जैसा बताया उन्होंने कि एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएँ हम इन स्टेशनों को देने वाले हैं। निश्चित ही आज के डेट में जितने भी हमारे मध्यवर्गीय फैमिली हैं, गरीब तबके हैं, उनकी सारी सुविधाएं हम यहाँ देने वाले हैं। यात्रियों को कितना बेनिफिट होगा तो स्टेशन बन जाएगा तो, और व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि व्यापार और यात्रियों के लिए, यात्रियों में जैसे देखें जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्टेशन की व्यवस्था दी जा रही है। व्यापार स्पीड बढ़ जाती है, जब कार्य होते तो स्पीड बढ़ जाते हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। जब इतनी अच्छी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे तो सबका जुड़ाव इससे होगा। जैसा मोदी ने कहा कि ये परिवार को जोड़ने का भी काम करती है। दूर दूर के लोग रेलवे से सफ़र करके एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऐसे में यह बहुत अच्छी व्यवस्था देने वाले हैं अपने, और मैं बधाई पेश करूँगा माननीय मोदी जी को। 508 स्टेशनों का आज उन्होंने पुनर्विकास का कदम दिया है और इसके लिए बधाई। रुपेश है आप शाहगंज जंक्शन रेलवे के पुनर्विकास शिलान्यास कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं। कैसा कार्यक्रम रहा, क्या कहना इस कार्यक्रम को लेकर, कितना उत्साहित हैं? कई दशकों से उपेक्षित शाहगंज जंक्शन और शाहगंज नगर कई दशकों से उपेक्षित रहा। इसमें विशेष योगदान हमारी निवर्तमान चेयरमैन श्रीमती गीता प्रदीप जायसवाल जी, वर्तमान जनप्रतिनिधि विधायक विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित श्री रमेश सिंह जी का और सीमा द्विवेदी जी के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया है कि रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ शाहगंज की जनता और आसपास के जनपदों के जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाई है, जिसके अंतर्गत आज यह शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम गीता जायसवाल जी को, रमेश सिंह जी को, सीमा द्विवेदी जी सहित अश्विनी वैष्णव सहित माननीय प्रधानमंत्री को, शाहगंज नगर की जनता और अन्य जनपदों की जनता का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करता हूं कि शाहगंज की विकास के लिए वो सतत बाईपास, चाहे अग्निशमन सेवा केंद्र और तमाम जो उपेक्षित हैं, कई वर्षों से उपेक्षित हैं, जो यहाँ नहीं है, उसे उपलब्ध करावे और शाहगंज को जिला बनाने के लिए सतत प्रयास करे। शाहगंज बहुत ही उपेक्षित रहा है। अपने जनप्रतिनिधिपुर में जो भी होते रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह उपेक्षा की है। और यह जो मंत्रिमंडल है और जो नया कार्यकारिणी है, इससे मैं अपेक्षा करूंगा कि ये लोग इसी तरह, जिस तरह आज शाहगंज जंक्शन का या बाईपास का या अग्निशमन का जो कार्य किया है, इसी तरह सतत प्रयास करके 2027 तक शाहगंज को प्रदेश के टॉप 5 में इसका स्थान दिलाने का कष्ट करें। आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए, क्या कार्यक्रम था? आज हम लोग बड़े उत्साह के साथ शाहगंज विधानसभा और नगर के वासी शाहगंज रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि शाहगंज का जो रेलवे स्टेशन ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ स्टेशन था
और भारत को आज़ाद हुए लगभग 70 साल बीत गया, लेकिन इस स्टेशन की सुधि किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं लिया। और हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री रमेश सिंह जी को, अपनी सांसद सीमा द्विवेदी जी को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 508 स्टेशनों में शाहगंज का नाम उन्होंने डालकर शाहगंज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, शाहगंज के युवाओं के भविष्य को रोजगार परक और विकास की सुविधा देने के लिए शाहगंज को जो चिन्हित किया है, 20 करोड़ 30 लाख रुपए का धन आवंटित करके शाहगंज का सम्मान बढ़ाया है। मैं शाहगंज नगर और विधानसभा की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने शाहगंज के लिए एक बहुत बड़ा विकास परक और ऐतिहासिक काम करके शाहगंज की जनता को अवगत किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में अनुबंधित 2 सवारी रोडवेज बसों में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बसों की टक्कर में एक बस सड़क किनारे खाई में गिर गई। इस हादसे में चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरा मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायबरेली डलमऊ मार्ग पर स्थित मुंशीगंज पुलिस चौकी के पास का है, जहां रायबरेली की तरफ से जा रही सवारियों से भरी बस को सामने से आ रही दूसरी बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बस सड़क किनारे खाई में चली गई, जिससे बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे चालक आशीष पुत्र रामबाबू निवासी डलमऊ व राजन पुत्र रामासे उम्र 35 वर्षीय व उसका छोटा भाई सुजीत उम्र 28 वर्षीय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सुजीत की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। क्या है आप? बस के चालक। क्या हुआ है हादसा? हादसा हुआ ये कि हम रायबली से डलमऊ जा रहे थे और वो बस डलमऊ से रायबली आ रही थी, तो जो है वो बस जो है ब्रेक मारने से उसकी गाड़ी जो है पिछला हिस्सा घूम के जो है दाहिने साइड आ गया और हम इधर से जा रहे थे तो जगह नहीं थी, तो उसमें गाड़ी में टकराव हो गया। कोई गाड़ी पलटी भी है क्या? नहीं, पलटी नहीं है, वो मतलब नदी है, नदी के बगल में मतलब जगह नहीं है रोड साइड, वहाँ नीचे थोड़ा नीचे चली गई खाई। कितने लोग हैं? हमारे हिसाब से तो एक ही लोग। कितने लोग घायल हुए हैं? 3। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब अभी एक रोड पे बस गिरी है, एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? हाँ, मुंशीगंज के आसपास कोई बस लड़ी हुई है, उसमें 2 लोग घायल होकर के आए हुए हैं। एक को हेड इंजरी है और जबड़ा भी टूटा हुआ है उसका, और दूसरे का राइट लेग में इंजरी है, और दोनों को प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। सर्जन और आर्थो सर्जन दोनों लोगों को देख रहे हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।